नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैंने कहा था कि मैं आज सबका जवाब दूंगा। तो आज सब लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, कुछ लोग टेलीग्राम पे मैसेज किए। तो जानते हो, कुछ बहुत से लोग परेशान हैं। परेशान इस तरह से हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 2-3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा यहाँ पे कि किस तरह से अपनी परेशानी दूर करें, किस तरह से खुश रहें, टेंशन अपना हटाएं, किस तरह से अपना एग्जाम क्वालिफाई करें बिल्कुल शांतिपूर्वक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक ऑडियो वायरल हो रहा था उसके बारे में। तो जिस ऑडियो का कोई सिर पैर नहीं है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। अब लोग उसको कह करके जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भी परेशान हो गए हैं कि सर बताइए क्या होगा, हम लोग तो पढ़ रहे हैं तो वहां पे सेटिंग हो रही है। तो देखिए, इसकी सत्यता की पुष्टि अभी तक किसी ने किया नहीं है। हो सकता हो, देखो मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता हो कि कोई बदनाम करने के लिए लगा हो सकता हो कि कोई ऐसे ही किसी से पैसा ऐंठने में लगा हो। अब ये आप जान लीजिए कि पल पल की खबर क्या कब हो रहा है, इनपुट मिलता रहता है। जो इंटेलिजेंस है अपनी यहाँ की यूपी की, उनको इनपुट मिलता रहता है। इतनी बड़ी चीजें जो आपके पास आ गई, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं गई होगी? जरूर गई होगी, एक्शन लिया गया होगा। अगर सत्य रही होगी तो, अगर झूठा ये वायरल हो रहा है तब भी इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ना, आप उधर सोचिए ही मत, ना सोचिए ना। आप हमेशा यही सोच रहे हैं आजकल कि बताओ नहीं कर पाए तब क्या होगा, हिंदी कठिन आ गया तब क्या होगा, रीजनिंग कठिन आ गया तब क्या होगा, जीएस में अगर हमारे 25 ही रह गए तब क्या होगा, और सबसे बड़ी बात जो सिलेक्शन ही नहीं होगा तब क्या होगा। इसके अलावा कुछ और चीज सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो ना। बस यही सोच रहे हो कि ये नहीं पढ़ा हमने, वो नहीं पढ़ा हमने, बताओ उनका हो जाएगा, नकल हो जाएगी, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, हमारा नहीं होगा, बेरोजगार रह जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे हो ना। तो अब इसको सोचना बंद कर दो। जब तक तैयारी किए तब तक ये सोचा, चलो ठीक है, हो सकता है इसी सोच के पढ़ते रहे हो, लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि अब बंद कर दो सोचना। 5 दिन मेरी बात मान लो, 4 दिन, आज 20 है ना, 20, 21, 22, 23, नहीं 21 है आज, तो 21, 4, 25, 5 दिन, आप 4 दिन थोड़ी सी बात मान लो। बात ये मानना है आपको कि थोड़ा पॉजिटिव सोचना है। जो निगेटिव आप सोच रहे थे, जिसको सोच के आपको तकलीफ हो रही थी, दुख मिल रहा था, दर्द मिल रहा था, टेंशन मिल रही थी, तो उसको सोचना बंद कर दो। ठीक उसी तरह से जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि रोड पे चलते हुए कि काश मुझे 500 का नोट मिल जाए, तो उनकी सोच वहीं तक है। 500 का जब आप सोच ही रहे हो कि मिल जाए, तो 500 करोड़ सोचो ना कि वो मिल जाए। क्योंकि अरे नहीं, इतनी हमारी औकात ही नहीं है। तो सच में नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब औकात, अब जो सोच लेगा कि मैं वीडियो की नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन जिन्होंने ढाल लिया है, अब सोचने की बात मैं बता रहा हूं कि सोचना है तो ये सोचो ना कि जाऊंगा तो प्रधान से कैसे मिलूंगा, क्या क्या काम करवाऊंगा, क्या हमारे जो विजन है सरकार के उनको कैसे मैं पूरा कराऊंगा, किस तरह से मैं अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा, कहां कहां पर मैं अपना योगदान दे सकता हूं, उस पर पूरी पारदर्शिता में बरतूंगा। नहीं यकीन आ रहा है ना। ये आप आज तैयारी कर रहे हैं, तब मैंने जब एग्जाम दिया था, और मैं सोचने की बात पे बता रहा हूं कि सोचने से जो चीज सोचने से खुशी मिलती हो उस चीज को सोचो। जिसको सोचने से दुख मिलता हो, तकलीफ, टेंशन ये सब मिलता हो, उसे ना सोचो 5 दिन। फिर तो बाद में एग्जाम देने के बाद में जब आपके हाथ से निकल जाएगा, तब जो भी सोचना होना, मतलब जो भी सोचना होगा वो सोचते रहिएगा, लेकिन अभी मत सोचिए। मैं बता रहा हूँ कि मैंने एग्जाम दे दिया था, और एग्जाम देने के बाद जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग का लगभग 19 में रिजल्ट आया, 21 में जाके कैंसिल हुआ, लगभग 2 साल बाद कैंसिल किया। लेकिन इन 2 सालों में किस तरह से हम लोगों ने प्रताड़ना झेली, किस तरह से झेला कि जैसे समाज का जो ताना बाना होता है ना, वो बहुत झेला। लेकिन फिर भी किस तरह से पॉजिटिव सोचता था, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। मैं दिसंबर 2020 का मैं अपना लिखा हुआ खुद में एक डायरी में, देखो कहीं कहीं कुछ चीजें, मैं भी डायरी लिखने का शौक नहीं, लेकिन कुछ चीजें मैंने नोट किया था। जब कहीं कुछ देख कर ही सीखते ना, तो हमने भी कहीं देखा था कि क्या कैसे किया जाए। एक बार मैंने शुरुआत में बताया था कि किस तरह से डायरी, मतलब अपना चार्ट बना के आप पढ़ सकते हैं। तो वही डायरी मेरे हाथ में लगी है। तो मैंने क्या क्या मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो की मैंने लिखा था कितने पॉइंट, 5, 1, 6 पॉइंट मैंने लिखा था, पॉजिटिव पॉइंट जिनको सोचकर मुझे खुशी मिलती थी कि हाँ। पहला पॉइंट ये कि हमने लिखा था कि मुझे इस वर्ष, जैसे 2020 जाने वाला था, दिसंबर था, 2021 आने वाला था, मैंने क्या लिखा था, यही 30 दिसंबर 31 दिसंबर की बात है, कि मुझे इस वर्ष ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी। ये कंफर्म था कि मुझे मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सोच के खुशी की, अरे ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। फिर पहला पॉइंट हमने लिखा कि ज्वाइनिंग मिलेगी तो मैं निम्न कार्य जरूर करूंगा, बाकी तो जो करूंगा वो करूंगा, लेकिन जो हमने लिखा था वो काम जरूर करूंगा। इस पहला पॉइंट, सभी बुजुर्गों का पेंशन बिना किसी हिचक के बनाऊंगा। दूसरा पॉइंट था
विधवा पेंशन में भी बिचौलियों को दरकिनार करूंगा कि कुछ लोग आ जाते ना छोटे मोटे नेता टाइप के गांव के कि ये हमारे फलाने हैं, इनको कर दीजिए, जो पात्र हैं, जो नहीं पात्र हैं उनका। हमने कहा जो विधवा हैं तो विधवा हैं, उसमें आपकी क्या जरूरत उनका। अब वो होता है ना कि हमने देखा है कि पैसे बेचारों से ले लेते हैं। एक तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या कि उनके हस्बैंड नहीं है, पैसे ले लेते हैं कि हम तुम्हारा करवा देंगे और फिर पैसे अपना खा लेते हैं। बाकी जाके वहाँ पे भाई जब डॉक्यूमेंट वगैरह सही होगे तब तो हो ही जाएगा। तो मैंने कहा मैं इन बिचौलियों को नहीं आने दूंगा, या तो प्रधान करेंगे या तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, और जो है पात्र है उनको पेंशन में बनाऊंगा, विधवा पेंशन। फिर कहा था ग्राम पंचायत में सौर लाइटें लगवाऊंगा। मैं आपको बता दूं ये एक हमारे दिल पे छप गई थी एक दर्द सा कि मेरा घर जैसे था, हमारा गाँव जहाँ पर है, तो मेरा घर जान लो इस तरह से मेरा घर है ये, और हमारे एक ये पूरा गाँव है और गाँव के लास्ट में मेरा घर है। तो इस तरह से जैसे ये हमारा घर है, इधर ये भी साइड में, इधर से साइड में, और मतलब ओपन है। यहाँ पे एक माता जी का बहुत बड़ा लगभग 500-600 साल पुराना पेड़ लगा हुआ है नीम का, जिसको माता जी गौ माता के नाम से। पूरे गांव में प्रधान थे, हमारे प्रतिपक्षी थे, मतलब उनके पक्ष में हम लोग नहीं थे तो वो भी हमारे पक्ष में नहीं थे, तो प्रतिपक्षी ही कहना उचित होगा। पूरे गांव में लाइटें लगवाई जो हाइलोजन लाइट होती है ना, लेकिन यहाँ पे लगवाना उनको बहुत जरूरी था। मुझे बहुत बुरा लगा कि एक जो पूजनीय स्थान है जहाँ पे गाँव के लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ पे लाइट लगवाना जरूरी था। खंभा भी लगा हुआ था, यहाँ पे नहीं लगवाया, इधर खेत साइड में लगवा दिया और यहाँ तक लगवाया। मतलब हम लोगों ने वोट उनको नहीं दिया था तो हमारे इधर, अब यहाँ लगवाते तो उसकी रोशनी कहीं हम लोगों की इधर मतलब जो घर द्वार होता है उसके साइड में आ जाता, तो कुछ ना कुछ रोशनी से हम लोगों को फायदा होता। तो फायदा भी ना हो, रोशनी वहां तक ना पहुंचे, इसलिए लाइट नहीं लगवाई कि हम इनके मोहल्ले में क्यों काम करें। इस तरह की घटिया सोच थी उनकी। हार गए दोबारा, और हराया गया इसलिए क्योंकि हम लोगों ने और दूसरे की मदद किया गया, बढ़िया प्रधान बने। उन्होंने बिना हिचक के सबके वहां जहां जहां जरूरत थी, जहां नहीं लगी थी लाइट, दोबारा उन्होंने लगवा दिया। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह का काम क्यों करूं। जैसे मैं आज उनके बारे में बात कर रहा हूं ना कि उन्होंने गलत किया था, कि ऐसा सामाजिक गलत बिल्कुल मत करिए, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सामाजिक तौर पे गलती मत करिए। अब वो क्या किए, वो नहीं लगवाए, अब यहाँ पे 2-2 लाइट लग चुकी हैं। अब वही बात मैं याद कर रहा हूँ ना कि हाँ गलत किया था, तो मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, सोलर लाइट लगवाऊंगा। ये लाइटें तो लगेंगी ही, सोलर लाइट गाँव में लगवाऊंगा कि लाइट ना भी आए तब भी दिन की ऊर्जा से, जो सूर्य की ऊर्जा से चार्ज हो, जले गाँव जगमग जगमग होता रहे, पढ़ने वाले पढ़ते रहे, अपने काम करने वाले करते रहे। फिर हमने चौथा पॉइंट लिखा था कि ग्राम की मुख्य सड़कों की विशेष मरम्मत। मतलब जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव से हमारी सड़क जोड़ी गई थी, तो एक होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उससे गांव को जोड़ा जाता है। तो हमारे गांव की जो हमारे मोहल्ले की मेन निकास थी इस तरह से इस रोड पे, ये वाली यहाँ पर मिली है, लखनऊ वाली रोड पे मिली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप था। गैप क्या था, यहाँ पे पुलिया जैसे बना दिया, पुल का छोटा जो होता है साइज, उसको पुलिया कहते हैं। ये बनाने के लिए यहाँ पे वो एक बम्बा छोड़ते हैं ना, बम्बा ही कहते हैं, पाइप मान लो बड़ा वाला। तो ये नहीं पड़ पाया, और ये 5 साल तक जब तक वो प्रधान है नहीं डलाया। उसके पहले भी जो प्रधान थे वो भी नहीं डलाया और इन्होंने भी नहीं डलाया। हम लोगों को बरसात का बहुत बुरा सामना करना पड़ता था। इस पे इतना पानी भरता था कि हम लोग अगर कहीं अपने सिटी को जाना हो, पैंट शर्ट पहन के निकले, फिर जूते मोजे पैंट उतार के यहाँ रोड पे जाके फिर यहाँ पहने, बाइक में कहीं पानी भर जाए, कहीं साइलेंसर में पानी, अब या तो फिर पूरा गाँव घूम कर आए तब जाके यहाँ मेन रोड पे आए। ये मेन रोड थी। अब वो प्रधान का घर यहाँ पर था, वो अपना बढ़िया निकल जाते थे घर से। हम लोग वोट ले दिए थे, 5 साल पानी में झेले थे। तो मैंने कहा जो मुख्य सड़क है गांव में, अब ये हमारे लिए मान लो इन्होंने हम मोहल्ले वालों के लिए करवाया था, लेकिन ये मानिए कि जो मान लो कहीं डीएम साहब अगर आ जाती इस गांव में तब कैसे एंट्री करते। तो ये सब गलती आप भी मत करिएगा। आप बनने वाले हो ग्राम विकास अधिकारी, मान लो आप जाइएगा, दौरा एक बार जरूर कीजिएगा कि जो मेन रोड से गांव में एंट्री करती है उस सड़क को जरूर मरम्मत करवाइएगा, बनवाइएगा जरूर, कि बरसात में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत लोगों को सामना करना पड़ता होगा इस तरह से, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मतलब अपने प्रधान, जिस प्रधान से हमारा मतलब संपर्क रहेगा, जहाँ पे हम पोस्टेड रहेंगे, ऐसा काम नहीं करने को कहेंगे। इससे उनकी भी इमेज अच्छी होगी और हमारी भी, मतलब हमारा भी जो ये है सपना है, ये साकार होगा। फिर 5वां पॉइंट हमने लिखा था गौशाला हेतु धनराशि का सही उपयोग कराऊंगा। इससे क्या होता, गौशाला बनाने के लिए जो नियम आया था, तो गौशाला कुछ क्या किए हैं कहना उचित नहीं है, लेकिन ये जान लो कि गौशाला सुचारू रूप से कहीं भी चल नहीं रही। अगर चल रही होती तो पशुओं की इतनी जो मारामारी है ये नहीं होती। तो गौशाला के लिए उसका धनराशि का सही उपयोग करने के लिए मैंने कहा कि मैं जब ज्वाइन कर लूंगा तो ये काम जरूर कराऊंगा। और ये सब जब हमने लिखा था ना, बड़ी खुशी महसूस हुई थी। आज आप सुन के भी आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आप अब क्या लिखेंगे। आप भी लिख लेंगे, 100% आप लिखेंगे कि क्या क्या हमें करना है। तो गौशाला हुआ ना
कि जैसे 1 बीघा किसी किसान का खेत है बेचारे का, किसी तरह उधार पानी लेकर खेत को इसमें फसल बोया, फिर दिन रात करके, जैसे अब तार बंदोबस्त नहीं कर सकता ना, कितना तार लगा दे। अब जानवरों के लिए घेराबंदी कितना करे, जितने की फसल नहीं उससे ज्यादा उसमें घेराबंदी लग जाए, तो बेचारा पूरा दिन पूरा रात इसी में पड़ा रहता है, एक झोप मड़ाई रख के, मड़ाई कहते हैं, छप्पर रख के, और बचाता था। अभी भी बचाते हैं। आपके गांव में देखिएगा, हम लोगों की फसल ऐसे भी अभी भी नष्ट हो रही है, जबकि 2-2, 3-3 तार लगवाए हुए थे तब भी। तो हमने सोचा कि इन तरह जैसे जो गौशाला है, इनमें पशुओं को बाहर ना आने दिया जाए, इसमें रखा जाए, वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से मैनेजमेंट उसका सही किया जाए, इस पर पूरा फोकस करूंगा ताकि गांव वालों को सहूलियत मिले और आशीर्वाद मिले किसका, जो कहते नहीं अन्नदाता है, किसान है, जो एक्चुअल रूप से मेहनत करते हैं और फिर उनके हाथ में बस वही आता है, 2-4 पैसा जो आता है, और वो भी उनका नुकसान हो जाए तो बहुत बददुआ लगेगी। तो ये काम नहीं करूंगा। और फिर छठा पॉइंट हमने लिखा कि पात्र लोगों को आवास दिलाऊंगा। आवास में होता ये था, सब जगह यही होता था लगभग, कि जब अब तो मान लो ऑनलाइन हो गया है, अब तो बहुत पारदर्शिता लगभग आ गई है, लेकिन पहले होता था कि जो प्रधान होता था या जो पावरफुल होता था, चाहे जितने बीघा, चाहे 100 बीघा जमीन हो, लेकिन आवास वो जरूर लेता था। तो ऐसे अपात्र लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि जैसे अपात्र लोग हैं उनको तो हटाऊंगा ही, लेकिन पात्र लोग कोई छूटे ना, ये पूरी मेरी कोशिश थी। अब आपको मैं दिखा दूं मेरा क्या विजन था, देख लो जरा, मैंने डायरी पे लिखा था, आपको बड़े बड़े उसमें दिखा दूं जूम करके। ये देखो, वीडियो की मुझे इस वर्ष नियुक्ति मिल जाएगी, 2021 में मेरी ये कामना थी। फिर 2021 जब से लागू हुआ तो 2021 के लिए मैंने क्या बनाया था कि इस वर्ष मुझे 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है मार्च तक। दोस्ती यारी दुनियादारी मार्च के बाद संभालेंगे, इसके पहले कुछ नहीं, ये सब काम करना। अब ये सब जब लिख के आज मैं ये पढ़ रहा हूँ, हमारे हाथ लगी डायरी, तो बड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ हमने अच्छा सोचा था ना, तभी तो आज अच्छा फील हो रहा है। अब आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ हमारे सर ने ऐसा सोचा था। कोई ऐसा सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं? आप भी सोच सकते हैं, 100% सोच सकते हैं, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। तो जो मैंने बताया ना कि आप इधर उधर की सोच में डूबे हुए हैं, नकारात्मक सोच में डूबे हुए हैं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, हम कह रहे हैं आप इस तरह से कुछ सोचो ना कि जब हम वीडियो बनेंगे तब क्या होगा। फोन मिलाएंगे उनको जो हमसे सबसे ज्यादा चलते हैं, उनसे कहेंगे अरे आपकी दुआ से हो गया, तब क्या होगा। सोचो, जो आपके हमेशा हारने का इंतजार करते उनसे जाके बताओ अरे चाचा हो गया, तब क्या होगा। जो हमेशा आपका बुराई करते हैं, हमेशा यार कुछ नहीं होगा इनका, उनसे जाके पैर छू जाके अरे आपकी दुआ से हो गया, आपने कहा था कि हो जाएगा, हमारी मेहनत देख के आपको लगा होगा, तब कैसा फील होगा आपको। और जो लोग सोचते हैं ना कि आप आगे ना बढ़ें, जो लोग आपके दोस्ती यारी में या फिर रिश्तेदारी में होंगे, कुछ लोग जो लोग सोचते होंगे कुछ कर ना पाए, और जब उनको पता चलेगा कि आपने वीडियो ग्राम विकास अधिकारी इतनी जिम्मेदारी पद हासिल कर लिया अपने मेहनत के बल पे, तब कैसा होगा। सोचो जरा, क्यों सोच रहे हो कि क्या होगा, अरे जरा सोचो ना कि हम पॉजिटिव अगर सोचे तब क्या होगा। तो पॉजिटिव सोचो, उधर ना सोचो, उधर सोचने से दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, टेंशन मिलेगी, फालतू का ना सोचो, वो चीज़ सोचो जिससे आपको खुशी मिले। मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि जब जा रहे हो रोड पे 500 रुपये की तमन्ना क्यों कर रहे हो कि 500 रुपये पड़ा मिल जाए मुझे, ये सोचो ना 500 करोड़ पड़ा मिल जाए, कि जिससे आने वाली तुम्हारी 3-4 पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खाएं कि अरे हमारे दादाजी गए थे और मिल गया उनको। जैसे कहानियां नहीं सुनाते हैं गांव के लोग, अरे हमारा पुलिस में हो गया था, या हमारे बाबा का पुलिस में हो गया था, भाग आए थे। वरना हमारे यहाँ है एक लोग, वो अक्सर यही कहते हैं कि अरे इनका हो गया था पुलिस में, ये भाग आए थे, कहते कौन चोरों को मारेगा पाप करेगा। अब वो किसी लायक नहीं है। तो अब सोच के हंसी लगती है। अब सोचते हैं अरे अब तक बड़ी बहुत अच्छी पोस्ट पर होती। आपके भी आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको जबरदस्ती पकड़ ले गए होंगे और मिलिट्री में भर्ती कर दिया होगा, वहां से भाग आए होंगे, कहीं टीचर बना दिया होगा, वहां से भाग आए होंगे, कहीं पुलिस में भर्ती कर दिया होगा, वहां से भाग आए होंगे। अंग्रेज लोग बता रहे हैं। तो इस तरह से लोग आपके यहाँ होंगे। सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, वो चीज़ सोचो जिससे आपको खुशी मिलेगी। और जरा ये भी सोचो कि बन के गए वीडियो, और जैसे प्रधान जी के द्वारे पर पहुंचे, द्वार गांव में द्वारा ही होता है, घर के बाहर जो जगह होती है उसको द्वारा ही कहते हैं, द्वारा या द्वार कुछ भी कह लो। पहुंचे और आ गई रिंकी जी चाय लेकर, तब क्या होगा। ये चीज सोचो ना। अगर मान लो प्रधान जी आपसे पूछा अच्छा कौन से कास्ट में हो, पापा क्या करते हैं, अच्छा कितने भाई बहन हो, बस ये जैसे पूछे बस समझ लो कि टाका भिड़ने वाला है, प्रधान जी जुगाड़ लगा रहे हैं, तब क्या होगा। अरे सोचने को बहुत चीजें हैं जहां सोचो कि आपको खुशी मिले। आप सोचे मरे जा रहे हो, सॉरी
मतलब कि यार कैंसिल हो जाएगी, धांधली हो रही है, रीजनिंग गलत है, ये गलत है, वो गलत है, जो होना था वो हो गया। अब 5 दिन है, 5 दिन आप सिर्फ ये आराम से लंबी लंबी सांसें लो और 5 दिन में यही करो, 4-5 दिन जो आपके पास हैं कि हाँ हमारा नहीं होगा तो हम झेलेंगे ना, लेकिन मैं तो मानता हूं कि हो जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। अभी से हम क्यों टेंशन लेके आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो जरूर होगा ना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी और सभ्यता। इससे प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास पे ज्यादा इसमें फोकस किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्विक रिवीजन करेंगे और बताएंगे कहाँ से क्या साक्ष्य पाए गए, किसने खोज किया, किस नदी के तट पर है, कहाँ कितना विस्तार है, कैसा आकार है, ये सारी चीजें, इस सारी चीजें प्रश्नों का चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये आपके देखने लायक है तो जरूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।